Hello बच्चों, let's read the question first. The fruit develops from an inferior and bicarpellary ovary possessing persistent stylopodium is known as Lomentum, Regma, Cremocarp और drupe. इनमें से कौन सा फ्रूट टाइप है जो किससे बनता है? इंफीरियर ओवरी से, जो बाइकार्पेलरी होती है नेचर में, जिसमें परसिस्टेंट स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है. ये हमें यहाँ पे बताना है. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स का किया जाएगा. टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट होता क्या है? फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है ये, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. एंड कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्रूट बनाता है? वो होता है ओवरी. ओवरी कन्वर्ट कर जाता है फ्रूट में. अब बात आती है कि ये तो ठीक है, बट जिस काइंड की ओवरी होगी ना, जिस टाइप की ओवरी होगी, उसी बेसिस पर फ्रूट बनता है. इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट प्रेजेंट होता है. यहाँ पर जो मेन टाइप आप लेंगे वो होंगे स्किज़ोकार्पिक फ्रूट्स. स्किज़ोकार्पिक फ्रूट्स यानी ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर जो पेरिकार्प होता है, यानी जो बाहर की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है पेरिकार्प, ये फ्लैशी नहीं होती नेचर में. फ्लैशी नहीं होती है, ड्राई कर जाती है, ये ड्राई होती है नेचर में. तो ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं स्किज़ोकार्पिक फ्रूट्स. अब इनमें से जो ये यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इंफीरियर ओवरी से बाइकार्पेलरी, यानी बाइकार्पेलरी का मतलब होता है यहाँ पे कार्पेल्स दो प्रेजेंट होते हैं. एंड ये दोनों के दोनों कार्पेल्स होते हैं फ्यूज्ड, मतलब कि सिन कार्पस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है. फ्यूज्ड कार्पस होते हैं यहाँ पे, सिन कार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है. परसिस्टेंट स्टाइलोपोडियम. देखो स्टाइलोपोडियम क्या होता है? जब फ्रूट बन रहा होता है और उसमें स्टिग्मा का कुछ पार्ट रह जाता है, जो स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होते हैं, या जो सेपल होता है, जब उसका कुछ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो रह जाता है, जो रिमेन्स रह जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम. अब ये फ्रूट जो होता है ना, कैसा फ्रूट होता है? क्योंकि दो कार्पेल के फ्यूज होने से बनता है. एंड हर कार्पेल के अंदर जो जो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं ना, वो दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी दो लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें जो फ्रूट बनता है, इस कार्पेल से, इसकी ओवरी से जो फ्रूट बनता है, उसमें भी दो लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ईच लॉक्यूल में एक सीड प्रेजेंट होता है. दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ईच कंपार्टमेंट में एक सीड प्रेजेंट होता है. अब क्योंकि यहाँ पे दो फ्यूज्ड कार्पेल से फ्रूट बन रहा है, तो ये फ्रूट कैसा होता है देखते हैं. ये फ्रूट ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा अगर आप फोटोज में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रूट. एंड ये ना एक ऐसी साइड होती है जहां से दोनों कनेक्टेड रहते हैं. ये इसी को हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम. ये होता है स्टाइलोपोडियम. स्टाइलोपोडियम. एंड ये जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट को हम बोलते हैं क्रीमोकार्प. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रीमोकार्प. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बाकी के फ्रूट. सबसे पहला आता है लोमेंटम. लोमेंटम फ्रूट ना, इसको आप याद रखना, जो हम मूंगफली खाते हैं, ग्राउंडनट का जो फ्रूट होता है, मूंगफली जो हम खाते हैं, कि जो यहाँ पे जो फ्रूट बनता है ना, उसमें वेरियस कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके. ये कंस्ट्रिक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. और जब ये कंस्ट्रक्शंस बनती हैं तो इन कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो सीड के अंदर के जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, वो सेपरेट कर जाते हैं. इन कंपार्टमेंट के सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल सीड्स बनते हैं. इस कंपार्टमेंट में भी एक सीड, इसमें भी एक सीड, इसमें भी एक सीड, ऐसे करके यहाँ पे मल्टीपल सीड्स बनते हैं. तो इनको हम बोलते हैं लोमेंटम. लोमेंटम का टाइप क्या हो जाएगा, इसको हम याद रखना है, मूंगफली से. नेक्स्ट आता है रेगमा. रेगमा के अंदर क्या होता है? इधर ना कॉक्साई बनते हैं. कॉक्साई का मतलब क्या होता है? ये सेगमेंट्स होती हैं, ऐसी सेगमेंट्स. अब ये जो रेगमा होता है ना, ये टाइप ऑफ फ्रूट होता है. जब ये फ्रूट डिवाइड करता है, जब इसमें सेगमेंट्स बनती है, जब ये ओपन करता है, तो इसमें जितने इसमें कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे, जितनी कार्पेल से ये बनता है, जितनी कार्पेल्स, यानी अगर दो कार्पेल से बनेगा तो यहाँ पे दो कॉक्साई प्रोड्यूस होंगे. अगर ये तीन से बनेगा तो यहाँ पे तीन कॉक्साई प्रेजेंट होंगे. यानी उतने ही सेगमेंट्स में ये ब्रेक कर जाता है, ओपन कर जाता है, उतने ही सेगमेंट्स में. जितने कार्पेल्स से ये फ्रूट बनता है, जितने कार्पेल्स के फ्यूज होने से ये फ्रूट बनता है, ऐसे टाइप को हम बोलते हैं रेगमा. देन इनमें लास्ट आता है ड्रूप. ड्रूप जो होता है ये डिफरेंट टाइप है. ड्रूप होता है फ्लैशी फ्रूट. फ्लैशी का मतलब क्या है? फ्लैशी फ्रूट होता है. इसका मतलब है यहाँ पे जो पेरिकार्प होता है वो फ्लैशी होता है. पेरिकार्प होता है फ्लैशी. एंड ड्रूप्स के अंदर क्या होता है? इसमें जो एपिकार्प होता है, मतलब जो बाहर वाला होता है प्रोटेक्टिव लेयर, वो तो बहुत थिन होता है. मीजोकार्प यहाँ पे फ्लैशी होता है. मीजोकार्प फ्लैशी होता है. एंड एंडोकार्प होता है बहुत हार्ड एंड स्टोनी. स्टोनी नेचर होता है इसका. और इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हो जाएगा मैंगो. मैंगो के अंदर जो बाहर का होता है वो एपिकार्प होता है, जो कि थिन होता है. देन उसके अंदर जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं वो मीजोकार्प. एंड अंदर जो सीड के बाहर की लेयर होती है वो होती है एंडोकार्प की लेयर. तो ये हो जाएगा ड्रूप. ये ड्रूप का एग्जाम्पल होता है. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.